ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं एंड अपने लाइफ को पूरा बैलेंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि आप अभी से अपने बैलेंसिंग की हैबिट बनाएंगे तो बहुत टाइम तक आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए गेम्स और फिजिकल हेल्थ आप लोग मेंटेन करिए एंड मैथ्स में मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज लार्ज नंबर एंड कॉमन नंबर्स। हालांकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा उसका लेवल और इम्प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप लोगों ने नंबर्स देखे होंगे कि अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं वो 10,000, 20,000, 30,000, 40, 90,000। तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर होता है सबसे लार्जेस्ट, दैट इज 9,000, 99,999। जैसे ही उसमें आपने एक 1 ऐड करा तो हमारे पास क्या हो गया, 6 डिजिट नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, दैट इज 1 लाख। देन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख। वैसे करते करते हम कहाँ तक गए होंगे, आगे भी गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास अभी इतना ही है। एंड हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑन अबेकस। जब हम अबेकस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक ऐसे ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10,000, 1000, टेंस, सॉरी यहाँ पे तो हंड्रेड्स होता है, बाय मिस्टेक ये प्रिंटिंग एरर, तो यहाँ पर आ जाएगा हंड्रेड्स, टेंस, वंस। तो इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वंस में 5, 4। तो जैसे ही यहाँ पर वंस में कितना है 5, तो हम देखेंगे बीट्स कितनी, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने भी आपको नंबर रिप्रेजेंट करना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीट्स को बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये टेंस प्लेस है तो यहाँ पर कितनी बीट्स है, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना हो गया 40। अगर हम देखें 100 प्लेस पर कितना यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये कितना हो गया 300। देन अदर 1000 तो हो गया 1000। देन अदर 10,000, 1, 2, तो हो गया हमारा 20,000। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद आ गए हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, देखिए जिस प्लेस पर आप कोई भी नंबर है, आप उस प्लेस के अकॉर्डिंग उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वी हैव लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड लैक्स। ठीक है, तो हमारे पास लैक्स तक का यहाँ पे प्लेस वैल्यू है। तो जो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। अब इनके अंदर में क्या आते हैं, हमारे प्लेसेस आते हैं। जैसे वंस में कौन कौन से आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये थाउजेंड्स में आते हैं थाउजेंड्स, 10,000। देन लैक्स में आते हैं 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर को प्लेस करते हैं। अब उसके बाद तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टेबल आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आ गया है एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है, रीड द अबेकस एंड राइट द न्यूमरल। ओके, तो सॉरी, तो यहाँ पे अबेकस है हमारे पास, तो हो गया वंस, टेंस, सॉरी वंस प्लेस पे कितने 3, यहाँ लिख दिया 3, टेंस पे कितने 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5। देन हंड्रेड्स पे 1 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। 1000 पे कितने 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। 10,000 पे हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट ऑल्सो नंबर नेम्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हो गया हमारे पास 1000। चलो पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट ही बना लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास लैक्स तक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 एंड फिर आ जाएगा हमारे पास लैख। ठीक है, तो लैक्स में हमारे पास कितना है, 9,99,845। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसका नंबर नेम लिखना है, तो चलिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं,
यहाँ लिखेंगे 9 लाख 99,000 then we are having 800 45 ठीक है। तो ये हो गया 9,99,845। चलिए इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। ओके चलिए देखिए यहाँ पर एक नंबर के थ्रू हम समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है 376845। ठीक है, अगर 376845 है हमारे पास और यहाँ पर हमने देखा 5 कौन सा प्लेस पर, 1 प्लेस पर, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 आ गया। 4 कौन सा प्लेस पर, 10 प्लेस पर, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 40 आ गया। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इतना आ गया 800 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कितना होगा 6000 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो हो गया 70,000। एंड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये लैक्स प्लेस पर है तो 1 लाख से, तो हमारे पास कितना आ गया 3 लाख आ गया। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। अगर आप मुझे 6 की प्लेस वैल्यू बताइए तो आप गैस करेंगे 6 कौन सा प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000। चलिए उसके बाद तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल्स गिवन है एंड एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। एक्सपेंड फॉर्म तो हमने अभी भी करी थी। ओके नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 4th पार्ट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, then 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लाख। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाए। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं, क्योंकि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो 8 कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8। 5 कौन सा प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 50। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 100 प्लेस पर तो कितना हो जाएगा 400। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो हो जाएगा 3000। देन 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 10,000 से, क्योंकि 10,000 प्लेस पर है, तो ये कितना हो जाएगा 70,000। देन उसके बाद आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 लाख से, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। ओके राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। ओके तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो इसकी कितनी हो जाएगी 40,000, जो 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 इन द गिवन डिजिट्स। ओके तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं 4, और हमें क्या करना है, जो 4 है उन दो का प्लेस वैल्यू हमें ऐड करके सम बताना है। ओके तो चलिए हमने ये वाली डिजिट ले ली यहाँ पर, तो हम यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं पहले 1s, 10s, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लाख। तो 4th प्लेस एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 कौन सा प्लेस पर है, दिस इज 400 प्लस एक है 1 प्लेस पर, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 404। ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये तो हो गया हमारे पास। देन उसके बाद आता है हमारे पास से नीचे हो गया, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन गिवन डिजिट्स। ओके तो
तो इस बार डिफरेंस के लिए बोला गया है तो हम ले लेते हैं सी पार्ट ले लेते हैं। तो इस बार हमें क्या बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए चलिए कोई बात नहीं, तो हमें यहाँ पर एक ये है हमारा 10th प्लेस और ये हो गया हमारा 10,000 प्लेस जिस पे दूसरा सेक्स है। तो इन दोनों डिफरेंस निकालना, तो ये हो गया 60,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 60। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं राइट रफ में, तो हो गया 60 हो जाएगा 4 हो जाएगा 995। Okay, next thing we are going to find the difference. So we have write the following numbers in expanded form. तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम क्या ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको एक्सपेंड फॉर्म में क्या करना है, इनका प्लेसेस लिखना है, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, कैसे, चलिए अभी देखते हैं। 1s, 10s, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लाख। ठीक है, यहाँ पे कॉमा से पुट कर लेता है। ठीक है, चलिए तो 4 कौन से प्लेस पे, लाख प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख, प्लस 5 कौन से प्लेस पर है 10,000 प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 80 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट विद एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हमें क्वेश्चन पे कर लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसका लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखते हैं ये कौन से प्लेस है हमारे पास, 4 लाख प्लेस है, तो चलिए यहाँ पर कर लेंगे हम लाख, देन आ जाएगा 10,000, देन 1000, 100, 10s, 1s, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख कॉमा दिस इज 58,000 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 700 दे रखा है एंड 98, तो 798, तो ये हो गया हमारी शॉर्ट फॉर्म। तो आप प्लेसेस लिख ली या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे 2 रूल्स होते हैं कि पहले आप क्या कंपेयर करेंगे डिजिट्स, जिसकी डिजिट्स ज़्यादा होंगी वही क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर होगा, एंड जिसकी डिजिट्स कम होगी वही नंबर हमारा क्या होगा, स्मॉलर नंबर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है डिजिट्स क्या है हमारी सेम है, देन वी हैव टू कंपेयर द प्लेसेस। वो हम किससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, चलिए और बाकी हम जैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देन वी आर हैविंग, ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेसर एंड प्रीडिसर। तो जो हमारा सक्सेसर होता है वो क्या होता है कि हमें एक नेक्स्ट नंबर से, देन उसको हम क्या बोलते हैं सक्सेसर। जैसे 10 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है 11, तो हमें उसे +1 करना होता है। एंड प्रीडिसर में हम क्या करेंगे, प्रीडिसर में हम क्या करेंगे -1 करेंगे, ये क्या होता है जस्ट बिफोर नंबर। ठीक है, प्रीडिसर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.3 पर। अभी जो हमारे 2.3 एक्सरसाइजेस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे that you have to fill in the boxes with less than greater than equals to sign। ओके, बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा 3 × 5 3 एंड ये 6, ये 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर, तो कौन बड़ा हो जाएगा 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए तो हो गया 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो दोनों की डिजिट्स क्या है सेम है। हमने फर्स्ट प्लेस देखा, ये भी सेम है, देन सेम, मतलब सारे नंबर सेम है, तो ये क्या हो गया हमारे इक्वल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलिए 7 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो हो गया ये लैक्स प्लेस है, दिस इज 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस सेम है, देन ये 100 प्लेस 5 है, ये 3, तो कौन बड़ा हो जाएगा 5 वाला नंबर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है हमारे पास थर्ड पार्ट देखते हैं। और ये थर्ड पार्ट में हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। एंड जब भी हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस रखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है तो हम यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। पहले कॉमर्स लगा लेते हैं। दिस इज 8,42,000, दिस इज 3 लाख, देन दिस इज 9 लाख एंड दिस इज 4 लाख। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 3,81,423। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास 4,50,672। Then we are having 8,40,625, and the last we are having 9,06,245। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैव टू अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम स्टार्टिंग इससे करेंगे, हम करेंगे लार्जेस्ट नंबर से। एंड जो हमारा एंड होगा वो करते करते किस पर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नंबर्स में कॉमर्स लगा लेते हैं। इससे पता चलता है दिस इज लैक्स, दिस इज ऑल्सो लैक्स एंड दिस इज ऑल्सो लैक्स एंड दिस इज 10,000। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 7,63,485। चलिए, उसके बाद आ गया हमारे पास 5,12,382। देन उसके बाद आ गया हमारे पास दिस वन 4,56,092। देन हमारे सबसे लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट हो गया 54,386। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या करना है हमें। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, +1। तो चलिए इसमें +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 6 9 9। इसका सक्सेसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 1 6 7 9। ओके, प्रीडियसर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, -1। ठीक है, तो -1 करने के लिए हम यहाँ पे -1 करेंगे तो हो जाएगा 9, दिस इज 8, अगेन 9 9 8 9, 8,99,989। क्लियर? तो बस सिंपल सा हमें यही करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग राउंडिंग नंबर्स। तो नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज राउंडिंग नंबर्स। तो राउंड ऑफ करने का मतलब देखिए, जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है ना राउंडिंग नंबर्स, तो इसमें होता है जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए एंड आपको 42 रुपीज़ पे करने हैं। तो कभी कभी शॉप पे कहते हैं सर ठीक है आप 40 दे दीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको 89 रुपीज़ देने हैं, तो आप क्या करते हो 90 रुपीज़ देखा देते हो। चलो भैया कोई बात नहीं, आप भी तो कभी हमारे लिए छोड़ देते हो। ठीक है, तो ऐसा ये राउंड ऑफ का सिलसिला चलता रहता है। तो चलिए, अब इसमें हमारे पास राउंड ऑफ करने के लिए टेंस होता है, हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, नियरेस्ट 10,000 होते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि क्वेश्चन की तो समझे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा हमारा। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास 3 ही कैटेगरीज हैं यहाँ पर, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो एक ही क्वेश्चन लेते हैं देन सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं नियरेस्ट टेंस में से 4th पार्ट। चलिए, थोड़ा सा वैसा हो गया है, 0 है यहाँ पर, ये ले लेते हैं। ठीक है, वैसे अब देखिए जैसे ये हमारे पास नंबर आ चुका है, तो अब इसमें आप टेंस प्लेस को देख रहे हैं,
तो हमारे पास क्या आ रहा है 68। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे 60 करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 70। अब ये करना है, ये करना है, कैसे पता चलेगा? अब हम उसके बाद जाएंगे इसके पहले वाले प्लेस पर, जो हमारा अगर 10th प्लेस है तो हम किस पे आ रहे हैं 1st प्लेस पर। तो 1st प्लेस को हम कंपेयर करते हैं 5 से। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो हम किधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड। तो हमने लिखा ये नंबर क्या 5 से बड़ा है, तो हम क्या चूज़ करेंगे 70। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 7 1 4 5 68 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 7070। तो ये हो गया नियरेस्ट टू द टेंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है, तो हंड्रेड्स में हम ये वाला नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है इसमें हमें देखना है 100 प्लेस। 100 प्लेस कितना हमारे पास 286। अब राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 200 होना चाहिए या फिर 300 होना चाहिए। अभी 100 प्लेस है तो हम किसको कंपेयर करेंगे 10th प्लेस को। तो हमने देखा ये 8 है। अब ये 5 से छोटा है बड़ा है? बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे राइट हैंड साइड वाला नंबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 329300 एज अ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्लियर? चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में। तो चलिए इसके लिए हम ये ले लेते हैं 8th पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके तो हो गया 1s 10s 100 1000। ओके तो ये हो गया 1000 प्लेस, ये हमें लेना है यहाँ से। तो हमारे पास जो 1000 प्लेस आए वो आया कितना 1 2 3 2। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 1000 आएगा या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2000। ओके या तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा 1000 या फिर इसका राउंड ऑफ होगा कितना 2000। अभी कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा लेना है? फिर हम क्या करेंगे 1000 से पहले कौन सा प्लेस होता है 100 प्लेस, उसको ले आएंगे। अब हम करेंगे 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं राइट हैंड साइड। हमने देखा 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो जाएगा 4,51,000। ठीक है चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स में देखिए हमारे पास नंबर्स होते हैं, अगर डिजिट से बात करें तो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन रोमन नंबर्स में हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं होते कि हाँ सारे नंबर्स के लिए होता है। जो कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स बना रखे कुछ टर्म्स के लिए, एंड 0 के लिए कोई सिंबल बनाया नहीं रोमन नंबर्स वालों ने। ठीक है तो ये बात का ध्यान रखना आप लोग। ओके तो यहाँ पे ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आई किसके लिए 1 के लिए, वी किसके लिए 5 के लिए, एक्स के लिए क्या है यहाँ पर 10, एल के लिए क्या है 5। ओके नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग सी फॉर 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000। ठीक है चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अभी तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं रूल्स पर। देखिए रूल्स के बिना तो आप ये कर ही नहीं सकते। बेशक हमने सिंबल कर लिए वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप है फाइनल स्टेप है हमारे रूल्स। तो रूल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर रूल्स को ध्यान से नहीं समझेंगे सोचेंगे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप रोमन नंबर्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो फर्स्ट रूल देखते हैं। इफ अ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस और थ्राइस द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल्स एज मेनी टाइम्स इज रिपीटेड। तो आप जितने भी टाइम्स इनको रिपीट करेंगे उतनी ही उनकी हम क्या करते हैं वैल्यू एड। हमने यहाँ पे एक्स कितने टाइम्स रिपीट करा 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 10 + 10 20। एम किसके लिए होता है 1000 के लिए, तो हमने 3 टाइम्स एम करा तो हम 3 बार क्या करना पड़ेगा 1000 को ऐड करना पड़ेगा। रिपीटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है। ठीक है देन अब इन पॉइंट्स रिमेंबर बताए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली आई एक्स एम सी कैन बी रिपीटेड, मतलब ये कहना चाहते हैं 1 10 100 1 10 100 एंड 1000 बस यही रिपीट हो सकते हैं। जो 5 वाली टर्म्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, जैसे 5 50 500 इनको रिपीट नहीं कर सकते। एंड नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स से ज़्यादा भी किसी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे। ओके इफ द स्मॉलर न्यूमरल रूल नंबर 2 इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल। ठीक है अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास बी ए और ये 3 आई है, तो ये किधर है राइट में, तो इस मतलब हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है एक्स और बी, एक्स क्या है 10 और वी क्या हमारा 5, तो ये स्मॉलर जो सिंबल है न्यूमरल है वो हमने कहा लिखा हुआ है
राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। रूल नंबर 3, इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर नंबर देन इट इज सब्ट्रैक्टेड। अगर यही न्यूमरल हम लेफ्ट में लिख दें तो उसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनकी वैल्यूज को। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग रिमेंबर। तो रिमेंबर में आपको ध्यान रखना है VLD नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम VLD को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें 10 टाइम्स का चक्कर होता है, जैसे I V से कितना 5 टाइम्स है एंड I 10 से कितना है 10 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 10 टाइम्स से ज़्यादा होगा, जैसे I है और L किसके लिए होता है, हाँ L होता है 50 के लिए एंड C होता है 100 के लिए, तो ये हो गया 50 टाइम्स, तो हम इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस 10, ठीक है, 10 इंटू 50 करना है, तो हमें 10 को 50 बाय 5 टाइम्स हो गया और 100 बनाए तो 10 टाइम्स। ऐसे C हम किस में से माइनस करेंगे, D और M में से ओनली, ठीक है। तो आप ये 10 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, आप ऐसे भी वैल्यू याद कर लीजिए किस में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। देन वी आर हैविंग व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टू लार्जर नंबर्स हैं, जस्ट लाइक दिस XIX, तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 में क्या प्लस माइनस कर रहे हो, ये तो 1 माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले नंबर में से नहीं करना, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस पर। ओके, एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। अगर हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, थर्ड पार्ट 13 कर लेते हैं, ठीक है। अब 13 को, अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमें ब्रेक करने हैं सिम्बल्स के अकॉर्डिंग। तो 10 का सिंबल होता है, 3 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 10 के लिए क्या यूज़ करेंगे X, और 3 के लिए 3 बार I, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग 11 पार्ट हो करके देखते हैं, तो इसको तो हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 135, चलिए 135 है, 135 को ब्रेक करते हैं पहले 100 में, देन 30 प्लस 5, तो 100 के लिए क्या सिंबल होता है हमारे पास C, 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स कर सकते हैं एंड 5 के लिए हम V यूज़ कर सकते हैं, तो उसका हो जाएगा C XXV, ठीक है। तो हमेशा भी नंबर्स होंगे तो आप उनको ऐसे ही ब्रेक करके सॉल्व करना, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, वेट। ये 3 ले लेते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं, XLIII। देखिए L कितने के लिए होता है, 50 के लिए, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, छोटा न्यूमरल है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 50, 50 माइनस 10, और ये कितना आ गया 111, तो ये हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया 43, क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम 8th पार्ट पर। और यहाँ पे लिखा है XCV। अब C किसके लिए होता है, 100 के लिए, और इसके लेफ्ट में तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 10, और ये राइट में है तो उसको प्लस कर लेंगे हम 5, तो इसको करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 95। चलिए फिर उसके बाद आता है हमारे पास दिस वन। अब उसके बाद आते हैं L और C। C कितने के लिए होता है हमारे पास, हाँ, तो C होता है हमारे पास 100 के लिए, L होता है हमारे पास 50 के लिए, देन X होता है हमारे पास कितने के लिए, 10 के लिए, V होता है 5 के लिए, और ये हमारे पास 3, तो इसको करिए तो 150 60, तो हो गया 150 60, जैसे 65 68, तो हो गया 168, क्लियर। तो हमने यहाँ पे बेसिकली तीनों पॉइंट कर ली, एंड देन हमें पता है कि कैसे कैसे हुआ है, देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो ये और ये टिक मार्क्स है आप लोगों के लिए। आई थिंक हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, हाँ। सो
आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कमांड इंप्रूव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।